वेलकम टू गेटवे रसायन। आज हम सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, रेट ऑफ अ रिएक्शन। जब भी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो किस रेट, किस स्पीड से हो रही है। तो आज हम वही निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो है रिएक्टेंट जो धीरे धीरे टाइम के साथ कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन का। तो रेट को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से भी हम रेट निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कोई भी रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, वो कहलाता है हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब हम सिंपल एग्जांपल से देखेंगे कि हम रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। नाउ हम एक सिंपल सी रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सपोज रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखना है तो हम रेट इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस dr/dt। Here R is the concentration of the reactant, right? अब हम बताएंगे कि हमने इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, विच इज इक्वल टू dp/dt। नेगेटिव साइन हमने रिएक्टेंट की टर्म में इसलिए लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होगी, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो प्रोडक्ट के केस में वो पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी और कंसेंट्रेशन हमारी टाइम के साथ बढ़ रही है, राइट। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, उससे हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम रेट रिएक्शन को निकालते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है CO प्लस Cl2, इट विल गिव COCl2। सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कोई कोफिशिएंट हमें, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें सबके कोफिशिएंट 1 है। हम वो भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में तो रेट कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम वही सीखेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें सिंपल रेट लिखना है तो रेट हमारा हो जाएगा d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, विच इज इक्वल्स टू माइनस d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, राइट, विच इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2, राइट। तो ये हमने सीख लिया कि एक सिंपल इक्वेशन है जिसमें हमारे कोफिशिएंट जो है बैलेंस इक्वेशन में 1 1 है, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ हमें नेगेटिव साइन लगाना है रिएक्टेंट के केस में, पॉजिटिव साइन लगाना है प्रोडक्ट के केस में, और उसका चेंज देखना है विद टाइम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन में कोफिशिएंट इंक्लूड हो जाते हैं, तो हम एक सिंपल रिएक्शन 2A है प्लस 3B है, इससे हमें मिल रहा है 3C। ये एक रिएक्शन है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट लिखना है। तो रेट इज इक्वल्स टू, अब जो कोफिशिएंट होंगे ए रिएक्टेंट के लिए, जो कोफिशिएंट है 2, उसको हमें डिवाइड में लाना है। सिंपल यही ट्रिक है कि जो भी होगा उसको डिवाइड में कर दो। 1/2 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये सिंपल हो गया, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, which is equals to 1/3 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो ये हमारे पास हमने लिख दिया रेट ऑफ अ रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम कोई एक बैलेंस रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं। हमारे पास हेबर्स प्रोसेस सुना है हमने, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है जिसमें N2 + H2, सिंपल इक्वेशन है, इट विल गिव 2NH3। इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है तो हम लिखते हैं माइनस का d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, क्योंकि N2 का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए हमने कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा। अब हमारे पास H2 की टर्म्स में लिखना है तो माइनस का 1/3 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, प्रोडक्ट की टर्म्स में 1/2 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट 2 है।
कि रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। कोई भी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है तो उसके लिए हम रेट कैसे निकालें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, रेट की यूनिट की। तो रेट हमें पता है, रेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम मोल्स पर लीटर, दैट इज मोलैरिटी के इक्वल लेके चलते हैं, मोल्स पर लीटर। टाइम हम बात करते हैं सेकंड में। तो देयरफॉर यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ में क्या है, हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ एज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस में टाइम। अब अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट क्योंकि कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सपोज ये रिएक्शन इस क्वांटिटी पे है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चली जाएगी और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट की क्वांटिटी टाइम जीरो पे जीरो है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी विद टाइम इंक्रीज करेगी और हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट। तो अब हम जो स्लोप निकलता है इनका, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y बाय एक्स यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू रेट। तो जो हमारा स्लोप होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो हमारे रेट के इक्वल होता है। हमें बेसिकली इस ग्राफ से यही समझना था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं हम, उसका जो स्लोप निकालते हैं हम, तो वो हमारे रेट के इक्वल आता है। तो आज हमने रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया कि कैसे रेट निकालते हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, कोफिशिएंट्स को इंक्लूड हो जाते हैं तो हम कैसे रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, नेट के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।